हवा कोई कोई सोई सोई है फिजा। धीरे धीरे हमें हो गया होश और अब हम पूरी तरह होश में हैं। अब तुम्हें हमारे सिवा किसी की याद नहीं रहेगी, ऐसा तुमने कहा था। लेकिन क्या सच में प्यार इतना आसान होता है कि बस कह देने से सब बदल जाए? घर में पूरा दिन हलचल रही। सबने इतनी तैयारी की, गिफ्ट्स लाए, डांस किया, हंसी मजाक हुआ। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असल में हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई राज छुपा था। किसी ने सच में मेहनत की थी, तो किसी ने सिर्फ दिखावे के लिए। इसी से पता चलता है कि किसने कितना काम किया होगा और किसने सिर्फ चालें चली होंगी। लूजर्स, माही ने गुस्से में कहा। गौतम हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। लूजर तो मैं हूं। इन लड़कियों को तो सब कुछ मिल गया, गिफ्ट्स, सरप्राइज, तारीफें। लेकिन आपने मुझे एक बार हैप्पी वैलेंटाइंस तक नहीं कहा। माही ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बोलने से क्या कोई हैप्पी हो जाता है? गौतम चुप हो गया। पर माही यही नहीं रुकी। और वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अब मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचूं या उन बेवकूफों की तरह तुम्हें फूल थमाती फिरूं? ये शब्द सीधे दिल में चुभ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद गौतम ने धीमे से कहा, आई लव यू। माही ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्यार कम और महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। यहीं से शुरू होती है एक नई चाल। स्टार प्लस के चर्चित शो अनुपमा में अब कहानी ले रही है ऐसा मोड़ जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। गौतम और माही ने मिलकर पराग और प्रेम को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। बिजनेस के नाम पर घर में ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ रिश्तों को ही नहीं बल्कि भरोसे की नींव को भी हिला देगा। पराग अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। वह परिवार और बिजनेस दोनों को ईमानदारी से संभालना चाहता है। प्रेम भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि घर के अंदर ही उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। माही ने एक फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया है। उसने गौतम को समझाया कि अगर पराग के साइन इस डील पर हो जाएं, तो कुछ ही दिनों में कंपनी को बड़ा नुकसान दिखेगा। बाहर से ये एक शानदार डील लगेगी, लेकिन असल में यह एक जाल है। गौतम पहले हिचकिचाया। अगर पकड़े गए तो? माही मुस्कुराई। पकड़े तभी जाएंगे जब कोई हम पर शक करेगा। और इस घर में सबको लगता है कि हम सबसे मासूम हैं। दूसरी तरफ प्रेम को कुछ अजीब लगने लगा है। उसे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी दिखती है। वह पराग से इस बारे में बात करता है, लेकिन पराग अपने बेटे पर ही नाराज हो जाता है। हर बात में शक करना बंद करो, प्रेम। बिजनेस भरोसे से चलता है। यहीं से बाप बेटे के बीच दरार शुरू होती है। माही आग में घी डालने का काम करती है। वह पराग के सामने प्रेम को गैर जिम्मेदार साबित करती है और प्रेम के सामने पराग को सख्त और असंवेदनशील। धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। एक रात गौतम माही को फोन पर बात करते सुन लेता है। हाँ, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। जैसे ही कंपनी गिरती है, हम नए नाम से वही बिजनेस शुरू करेंगे और पराग प्रेम सड़क पर आ जाएंगे। गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या कर रही हो माही? हमने तो सिर्फ उन्हें सबक सिखाने की बात की थी। माही की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। सबक नहीं गौतम, मैं बदला ले रही हूं। उन्होंने मुझे हमेशा कम आंका। अब मैं उन्हें सब कुछ खोते हुए देखना चाहती हूं। गौतम समझ जाता है कि वह सिर्फ एक मोहरा था।
इधर प्रेम को एक ईमेल मिलता है जिसमें असली कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होती है। उसे पता चलता है कि साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया गया है। वह सीधे माही का सामना करता है। तुमने ये सब किया है ना? माही मुस्कुराती है। साबित कर सकते हो? घर में हंगामा मच जाता है। पराग को हार्ट अटैक जैसा हल्का झटका लगता है। परिवार बिखरने की कगार पर है। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। और तभी आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। दरअसल माही अकेली नहीं है। उसके पीछे कोई और है, एक ऐसा शख्स जो सालों पहले इस परिवार से जुड़ा था और अपमानित होकर चला गया था। वही अब पर्दे के पीछे से डोर खींच रहा है। उसने माही को सिर्फ बदले का हथियार बनाया है। जब सच सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि पराग का पुराना बिजनेस पार्टनर निकलता है, जिसे कभी धोखे के शक में बाहर कर दिया गया था, जबकि असली गुनहगार कोई और था। अब सवाल ये है, क्या परिवार सच्चाई जानकर एक हो पाएगा? क्या गौतम माही के खिलाफ गवाही देगा? क्या प्रेम अपने पिता को बचा पाएगा? और क्या माही को अपने किए पर पछतावा होगा? प्यार, धोखा, महत्वाकांक्षा और बदले की आग में जलती ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता परीक्षा में है। हवा अब भी वही है, फिजा अब भी सोई सोई है, लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान उठ चुका है।